आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरे ऑप्शनल से संबंधित प्रश्न पूछे गए जी और उसमें जो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा है और मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य रहा है, जी। तो उन्होंने पहले यही पूछा कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है और ऑप्शनल क्या है, और उसके बाद हिंदी साहित्य पे उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया। क्या क्वेश्चन बता सकती हैं कुछ, क्या पूछेंगे? शुरू में उन्होंने वही दोहा और सोरठ में डिफरेंस पूछा, जी और फिर उसके बाद एक काव्य पूछ के उसमें पूछा कि ये दोहा है कि सोरठ है, जी और फिर उसमें उन्होंने एक कविता पूछा कि किसके द्वारा लिखा गया है, जी और एक दूसरे सर जो थे वो भी एक कविता का नाम बोले, कविता बोले, वो पूछे किसके द्वारा ये रचा गया है। दिनकर जी के बारे में पूछा गया, और ऑप्शनल में वो कृष्ण भक्ति धारा, भक्तिकार जी इनके बारे में दस्तान, सूरदास की कविता बताइए, जी। यही सब प्रश्न। तो ऑप्शनल से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। जी, ऑप्शनल से ही। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नहीं कुछ नहीं, बिहार से रिलेटेड, कुछ नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस? हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस से पूछा गया। मैंने अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिया था, जी तो उन्होंने ईवीएम से संबंधित पूछा था। ईवीएम से संबंधित जो अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जी जो उस पर क्या, मतलब उसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं, उसके जी बारे में, और बैलेट पेपर और ईवीएम में क्या अंतर है। जी। अच्छा मैम, आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम था कि हिंदी मीडियम था? जी, मेरा हिंदी मीडियम था। अच्छा अच्छा मैम, जैसे अभी 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाली है, तो उसकी तैयारी न्यू स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस करें लास्ट मोमेंट में? लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होना चाहिए, जी और एक बार अगर आप मॉक अभी बहुत सारा लगाए हैं तो आप उस क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे जहाँ आपका वीक एरिया होगा, जी तो एक बार उस वीक एरिया को भी गो थ्रू कर लेना चाहिए, जी और ज़्यादा रिवीजन पे फोकस अभी तो जी। revision ही है। मैम, जैसे करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन लगभग पूछी जाती है, उसकी तैयारी कौन सा रिसोर्स से करें आपके अनुसार? मैं अपने समय में ये फोमो वाला जो है कि किससे छूट ना जाए, तो मैंने तो अपने समय में एसपीडी से भी पढ़ा था, एडोटेरिया भी, और प्रोटेक्शन आईएएस, तीनों से मैंने करी। जी। जैसे 69 से मैम पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिली, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे करें? उसके लिए कि आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हाँ। तभी ये ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा। जी उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। जी। अच्छा, साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसको कहाँ से तैयारी करेंगे? साइंस के लिए एनसीईआरटी 9-10 का एक बार एनसीईआरटी और एक बार घटना चक्र रिवीजन के जी। लिए, और मेन लूसेंट में वही जो बस साइंस का सेक्शन, बायो का सेक्शन रहता जी। है, वो एक बार कि कुछ भी गलत ना हो, हाँ, इसलिए। तो लूसेंट कौन, एक जो स्पेशल साइंस की बुक आती है वो पढ़ लेंगे, या जीके में जो साइंस होती है वो बुक जीके पढ़ेंगे? का साइंस भी काफ़ी है। अच्छा, वो बस एक बार रिवीजन करने के जी। लिए, आज तक डीप आ रहा है, जी। तो डीप के लिए आपको करेंट अफेयर में जो साइंस चल रहा है, क्योंकि अब जी। साइंस और टेक निकालना है, जी तो उसके लिए एआई जो भी करेंट हाँ। इशू चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। अच्छा अच्छा। अच्छा मैम, इकोनॉमिक्स में भी लगभग पूछी जाती है 12 से 15 प्रश्न, उसको कहाँ से देखेंगे? इकोनॉमिक्स के लिए 11th का एनसीईआरटी जो है, हाँ उससे आपका बेसिक हो जाएगा, और अगर आप रीजन का 365 अगर पढ़ पाए जी। तो उससे आप जो करेंट में चल रहा है उससे। ज्योग्राफी से लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से? ज्योग्राफी का 11th का ज्योग्राफी जो है, हाँ। 11th का जो दो पार्ट है, भौतिक भूगोल वाला जी और भारत का भूगोल, तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है। जी। और हिस्ट्री सेक्शन से भी लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछी जाती है, उसको कहाँ से कर लेंगे? हिस्ट्री से तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, जी और एनसेट और मिडिल के लिए मैंने हिस्ट्री का जी। अच्छा अच्छा मैम, जैसे कि ये सब हो गई, और ये मैथ्स वगैरह भी 10 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो जिनका कमज़ोर है वो किस पे फोकस करें, कैसे करें? उसके लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल का एक बुक आता है, जी। वो मैंने रखा था। जी सांख्यिकी का अंकगणित का एक जी। पुस्तक है, जी उससे मैंने एक बार सब गो थ्रू जी। किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं, जी। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? सीरीज बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे 2 अटेम्प्ट इसीलिए नहीं क्लियर हो पा रहे थे क्योंकि मैं टेस्ट नहीं लगाती थी। जी। टेस्ट से वो ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है, जैसे 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जी तो
अच्छा मैम, अब थोड़ा सा मेंस की बात करें। जीएस पेपर सेकंड में पॉलिटी से बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछी जाती है, बिहार से रिलेट कर उसकी तैयारी कैसे करेंगे? उसके लिए अगर आपका क्वालिटी अगर बेस अच्छा है लक्ष्मीकांत को, हाँ। अगर आप पढ़े या कहीं से उसका डीप नॉलेज है, और उसके साथ आप अगर टेस्ट दीजिएगा तो उसमें मॉडल आंसर देंगे जी तो उससे भी क्लियर हो जाता है। जी साथ ही उसके लिए तो एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ है नहीं। जी आप लक्ष्मीकांत से और करेंट अफेयर से और जो बिहार से रिलेटेड जी। उसी से। अच्छा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन के लिए मैम मेंस में? मेंस में वही एनसीईआरटी। अच्छा, वो सफिशेंट रहेगी। पिछले बार जैसे ज्योग्राफी में मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी गई थी, तो वो सब कहाँ से कवर हो जाएगी? एनसीईआरटी अच्छा, 11 प्लस एनसीईआरटी और हाँ। 9 10 11 12। अच्छा, और साइंस टेक में मैम? साइंस टेक में मैंने तो करेंट अफेयर से उससे हुआ था, जी। और साथ ही और हाँ दृष्टि का आता है साइंस और टेक का, जी। वो भी अच्छा है। अच्छा, अब पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन की बात करें, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए कहाँ से कर लेंगे? केबीसी नैनो का बिहार समग्र था, जी। उसमें इसके बारे में अच्छे से दिया। अच्छा से दिया हुआ है। फिर पेपर फर्स्ट में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? इसके लिए पीटी 365 आता है, अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधित। अच्छा, वो सफिशेंट होगा। DI सेक्शन के लिए मैम? टीआई के लिए पीवाईक्यू। अच्छा, वो सफिशेंट होगी। और जिनका थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर है, वो किस चीज़ पे फोकस करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, उसका हाँ। एनालिसिस करिए। अच्छा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा जी। है वो चैप्टर आप कहीं से या तो आप वीडियो सुन लीजिए या तो आप कोई बुक लीजिए, जी। जैसे आर.एस. अग्रवाल का अच्छा बुक जी। है, उसमें से वो चैप्टर बना। अच्छा मैम, जैसे मेंस में अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, छूटने की संभावना रहती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे ना? आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगा पाएंगे टाइम के अंदर, जी उतना ही मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी जी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हाँ। है। अच्छा मैम, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इसके पहले भी दी थी? इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है। अच्छा, और ऐसे एग्ज़ाम वगैरह से BPSC दी कि और भी कोई एग्ज़ाम दी? यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, लेकिन अच्छा, उधर ज़्यादा फोकस BPSC पे की है? हाँ, उधर मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा। इधर हुआ है। अच्छा, इधर हुआ। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि एक बैच क्लियर होने में लगभग 1.5 साल लग जाती है। किसी भी फेज में स्टूडेंट फेल करते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती हैं, और स्टूडेंट कैसे मोटिवेट रखें, कुछ बताएंगे? इससे तो मैं भी गुजर चुकी हूँ, जी। लेकिन इसमें वही सेल्फ मोटिवेशन, परिवार वालों से बात करना जी। और सेल्फ मोटिवेट करना कि जरूर ऐसा समय आएगा कि मैं उस जी। लेवल तक पहुँच पाऊँगी। जब जी। कोशिश कर रही हूँ जी। तो ज़रूर होगा। अच्छा मैम, जैसे बहुत लड़कियों को फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सपोर्ट उनको, उनके पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, हाँ उन लोगों को पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। और जी। क्योंकि लड़कियां बढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेगी, जी। समाज आगे जी बढ़ेगा। जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मैम, फाइनल सिलेक्शन।